अब एक लड़का कमेंट किया, सर पता है इतना अच्छा वीडियो बन रहा है और हमको सब समझ में आ रहा है, हमको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा अच्छी बात, इसलिए हम 2 बार लाइक कर दिए। हे भगवान, 2 बार लाइक करने पर डिसलाइक हो जाता है, ये तो पता होना चाहिए ना। वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स यानी कि डीएलएड का मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर देख रहे हैं। पुराने साल में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, पहले तो आप बहुत अच्छा से आपको बन भी रहा है आपसे, ठीक है, और मजा भी आ रहा है बनाने में, और भर भर के कमेंट आ रहा है बार बार कि सर आप क्या बोल रहे हैं, एसएसटी भी जल्दी कंप्लीट, एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान भी जल्दी कंप्लीट कर दिए, टेंशन मत लीजिए, एक मैराथन का वीडियो अपलोड होने वाला है, आपका एसएसटी का पूरा झंझट खत्म हो जाएगा। एक ही वीडियो में 4 से 5 टॉपिक है और उससे आपको एसएसटी बहुत अच्छा क्वेश्चन मतलब उसमें पूछा गया, उसके लिए आपको डरना नहीं है। रही बात मैथमेटिक्स की, तो आपको बताया था कि पहली मोहब्बत मेरी मैथमेटिक्स थी और आपकी भी पहली मोहब्बत मैथमेटिक्स ही होने वाला है। अगर आपको अब भी डर लग रहा है कि अगर मैथ में कि पता नहीं क्या होगा, मैथ माथा खाता है, तो देखिए सोचिए, देखिए जिस तरह से सोचिएगा उसी तरह से आपका मेंटलिटी हो जाएगा, ठीक। आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आपको जो हम पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का वीडियो बना करके उसमें अपलोड कर चुके हैं, उसको बार बार देखिए, और कमेंट में तो हम ये देखें कि सर हमने इसको 2 बार देख लिया। मैं लिख के दे रहा हूं और मैं भगवान से उनके लिए दुआ करूंगा, गॉड से दुआ करूंगा, अल्लाह से दुआ करूंगा ये चीजें कि उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं जो लड़के 2 बार देखिए, इसका मतलब कि वो मेहनत कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई भी त्यौहार वगैरह से बहुत कम मतलब है, उनको कैरियर पर फोकस करना, और यही इंसान के अंदर होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आप अभी इधर समय इधर उधर गंवा रहे हैं, ठीक है, फालतू अगर 5 मिनट भी कहीं किसी को समय दे रहे हैं तो सोच के देखिए कि क्या वहाँ से कोई बेनिफिट है। होता क्या है कि देखिए, हम लोग कहते हैं कि अभी वीडियो अपलोड हुआ है तो बाद में देख लेंगे, अभी थोड़ा सा फ्रेंड से बात कर ले, और ये थोड़ा सा बात करने जाते हैं ना, तो वहाँ से छोड़ के उन लोगों को किस तरह ये सोचते हैं, माने वहाँ से हटेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, आप कहें तो किस तरह का है, ये भावनाएं आ जाती हैं। अरे जाए ही नहीं ना, जब तक एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मजेगा। अगर एक बार एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस से जाइए ना, रिस्पेक्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा बात मानिए, ठीक है। अगर हमको आप गुरु जी समझ रहे हैं तो ये मेरा एक मतलब सजेशन है। आप मेरे से सीनियर भी हो सकते हैं, जूनियर भी हो सकते हैं, लेकिन हम मतलब भावनाओं में बह के और बाबू कह देते हैं, उसके लिए बुरा नहीं मानना है, ठीक है, मतलब ऐसे ही बोल देते हैं। अब आते हैं हम मैथमेटिक्स पर जिक्र करते हैं। ये प्रीवियस ईयर का 10 क्वेश्चन लिखेंगे, टोटल 25 क्वेश्चन करना है, ठीक। इसमें भी एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा है लिखेंगे हम, और वो है परसेंटेज का, लेकिन वो लास्ट में बताएंगे। 2 क्वेश्चन परसेंटेज का था क्योंकि उसको डीपली समझाना है हमको, ताकि यहाँ पे 25 में 25 लाना चाहते हैं कि नहीं, आप कमेंट कीजिए। अगर लाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से चलिए हम आपको दिलाएंगे 25 में 25 मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में 10 में 10, सामाजिक विज्ञान में 25 में 25 का तो हम ये गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन 25 में 22-23 नंबर तक जरूर आ सकता है, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं बाबू, एकदम आपका आएगा। बस अपने ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के फैमिली के साथ बने रहिए, ठीक है, और अपने ज्ञापन एकेडमी के फैमिली को बड़ा कीजिए। अब कहिएगा सर आप बार बार कहते हैं कि फैमिली को बड़ा कीजिए, हम लोग शेयर कर चुके हैं, उसके लिए थैंक यू, हम बोल नहीं रहे जी वाले। यहाँ देखिए, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिंदु 3,-3,4 किस चतुर्थांश में आता है। अब कहेगा सर हमको कुछ हो समझ में नहीं आया, मैं तो पल्ले पड़ा ही नहीं। चतुर्थांश का मतलब पहले ऐसे होता है, एक बात समझ लीजिए, ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे बनाते हैं, इसको कहते हैं वाई अक्ष। ऊपर से नीचे जो होता है इसे वाई अक्ष कहते हैं, इसे कहते हैं एक्स अक्ष। एक और नाम से जानते हैं, एक्स को कहते हैं भुज, ये भी पूछा है, याद रखिए, इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं कोटि। अब कहिएगा सर कभी कभी हम गड़बड़ कर जाते हैं, कभी इसको वाई लिख देते हैं, इसको एक्स लिखते हैं। आज के बाद नहीं कीजिएगा, जब आप वाई लिखते हैं तो देखिएगा ऊपर से नीचे आते हैं, तो ऊपर नीचे वाला वाई। जब आप एक्स लिखते हैं ना तो एगो इधर लिखते हैं, एगो इधर लिखते हैं, तो इधर उधर वाला दाएं बाएं वाला का हो जाता है एक्स। अब बात करते हैं, यहाँ होता है प्लस में 1 2 3, इधर होता है 1 2 3 4, ऐसे करके होता है। यहाँ पे y माइनस में होता है, y माइनस में, y माइनस में सब होता है, ठीक है। यहाँ पे x माइनस में होता है, क्या होता है, x माइनस में। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, -3,4 किस में है, इधर होगा कि इधर, चारों में से किस में है, तो -3 पहला वाला वैल्यू x का होता है। अच्छा एबीसीडी में पहले x आता है ना, तो जब भी आपको 2 ऐसे वैल्यू दिया रहेगा तो पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है। तो x का वैल्यू माइनस में, तो x तो इधर भी है, इधर भी, तो माइनस वाला इधर है, -3 इधर है, ई वाला आ गया। और y का वैल्यू प्लस में 4, तो ये तो माइनस वाला है ना, y ऊपर 4, तो ये किस में आया, ये वाला आया प्रथम द्वितीय 2 नंबर चतुर्थांश में आया। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो ये वाला आपको किस में आ गया, द्वितीय में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो आप कमेंट में बताइए, नहीं अब पहले 3,4 किस में आएगा, ठीक। तो x का मान 3 प्लस में है तो इधर वाला 3 है ना, और y का मान 4, तो y का मान ये वाला है, प्लस में है, माइनस में तो ये वाला y लेते हैं, तो यानी ये प्रथम में है। तो
आप कमेंट बताइए हमको ये वाला -2, 3 ये किस में आया, ठीक, -2, -4 ये किस में आया, ये दोनों आप कमेंट में बताइए अगर समझ में आया हो तो, ठीक है। हम पूरा का पूरा एक के क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर गूगला से भी पूछिएगा ना, गूगला समझते हैं, मैंने गूगल से सर्च करके, तो वही ये कहेगा गूगला कि नहीं नहीं सर सही बता रहे हैं, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या, अभाज्य, क्या बात है, अभाज्य, इसका ना एक और नाम है, हर इंसान का दूसरा नाम होता है ना, तो वैसे ही जैसे आपका भी कोई बाबू सोना नाम रखा होगा वैसे ही इसका भी अभाज्य, अभाज्य को कहते हैं ऋण, अरे बाप रे बाप ये ऋण बड़ी खतरनाक है। और एक नाम है भाज्य, इसका नाम एक और कहते हैं इसको यौगिक, इसका एक और नाम क्या है, यौगिक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक, और इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। यहाँ देखिए अभाज्य संख्या होता है, आप बताइए बहुत सारा संख्या है, अरे संख्या तो एक दूसरे शुरू होता है ना, 1 2 3 4 जीरो ले लीजिए, 5 6 ये सब बहुत सारा संख्या है, लेकिन इस सभी संख्या में अभाज्य कौन है, तो इसमें पता है कौन संख्या आता है, ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 नंबर से ही कटे, कि सिर्फ कितना आदमी का बात सुने, 2 आदमी का बात, एक खुद अपना बात सुने और एक का बात सुने। जैसे 3 देखिए तो 3 एगो 1 के पहाड़ा में आता है, एगो 3 के पहाड़ा में आता है, तो सिर्फ ये 2 आदमी का बात सुना ना, तो इसी को अभाज्य, बड़ी रूढ़ आदमी है, ठीक है, ये किसी का बात नहीं सुनता है, एगो तो सुनता है खुद अपना, एगो जिसने इसको 1 2 की शुरुआत है, जिसने इसको पैदा किया है, 1 2 में ही तो 3 आता है ना, ठीक है, तो 2 ही आदमी का, यानी कि कोई इंसान ऐसा होता है कहता है कि हम सिर्फ अपने माँ बाप का सुनते हैं और अपना सुनते हैं, 2 ही आदमी का सुनते हैं, बाकी दुनिया में किसी का नहीं सुनते, तो वही तो आदमी रूढ़ हो जाता है, वही हो जाता है रूढ़ कठोर अभाज्य। तो आप बताइए कि इसमें कह रहा है कि यहाँ देखिए सबसे छोटा अभाज्य कौन है, तो सबसे छोटा अभाज्य ये वाला, एक नहीं है, एक से कटता है और किसी से नहीं कटता है, लेकिन 2 एगो 1 से कटता है, एगो खुद अपना से कटता है, तो सबसे छोटा अभाज्य ये 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से सबसे छोटा भाज्य, अब कहिएगा सर भाज्य किसे कहते हैं, तो ऐसा इंसान जो अपना भी बात सुने, मम्मी पापा की बात सुने और किसी और का भी बात सुने, जैसे वाइफ होगी उनका भी बात सुने, 2 3 आदमी का 4 आदमी का फ्रेंड का भी बात सुने, तो इसे कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, जो 2 से नहीं 2 से ज्यादा अंकों से कटे। जैसे 4 देखो ना, यहाँ 1 2 3 तक तो नहीं होगा, 4 1 का भी सुनेगा, 4 का भी सुनेगा, अपना भी सुना, 1 का भी, क्या 2 का नहीं सुनता है, 2 के टेबल में ये पहाड़ा कटता है कि नहीं, तो 2 से ज्यादा अंकों से कटे, 5 नहीं होगा 6 हो जाएगा। यहाँ देखो 1 से 3 से 2 से और 6 से, इतना आदमी का बात सुन रहा है, इतना आदमी से कट रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर अच्छा एक बात बताइए, ये तो हो गया अभाज्य, सबसे छोटा अभाज्य, लेकिन भाज्य में ये सबसे छोटा भाज्य है, ये पहले यही एक नंबर है जो 2 से ज्यादा अंकों से कट रहा है, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा 2, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 4, और दोनों का गुणनफल माने गुणा कितना होगा, तो 4 दूना 8 होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया, मैथ समझ में आएगा, ठीक है। आप ना सिलेबस से दिल लगाने की कोशिश कीजिए, रिजल्ट अपने से आपका हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए मैथ्स है ये, यहाँ देखिए ये, तो देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझाना चाहेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट आ रहा है, ये किताब में आपको दिया है कि 17-28 सेंटीमीटर, लेकिन मेरे हिसाब से 17-28 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए स्क्वायर, तभी तो पता चले कि क्षेत्रफल है। आपको एक चीज़ बता रहे हैं, दुनिया में किसी भी फिगर वाला हो, आयत घन घना फलान ढिमका, नहीं ये नहीं होता है, ठीक है। आयत हो गया आपका सॉरी क्या होता है सिलेंडर, यानी कि वेलन हो गया, शंकु, अगर ये किसी टाइप का क्वेश्चन पूछे तो उसके बनाने का एक आसान तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक। अगर उसमें जो दिया रहता है, जैसे कह दिया कि शंकु का आयतन इतना है तो उसका क्षेत्रफल निकाले, तो सुनिए शंकु का आयतन जो इतना है दिया ना, मान लो कि 500 शंकु का आयतन है, तो जो दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लगाइएगा, क्या निकालना है वो मत देखिए, जो दिया है उसी का पहले लगाइए। यहाँ देखिए मान लीजिए कि घन की मात्रा, यानी कि यहाँ पे दे दिया है आपका क्षेत्रफल एक तरह से इतना, और कह रहा है घन का किनारा निकालिए। किनारा समझते हैं, ये एक घन का डब्बा है, क्या है ये घन का डब्बा, इसके में कितना अंदर जगह है, अंदर जगह को आयतन कहते हैं। आपको आयतन और क्षेत्रफल में अंतर बताए थे, ठीक। ये एक मार्कर है ना, तो मार्कर के ऊपर वाला हिस्सा को क्षेत्रफल, अंदर वाले जगह को आयतन, अ से अंदर अ से आयतन। आप बताइए, आप जिस रूम में पढ़ रहे होते हैं तो आप क्षेत्रफल पर नहीं है, क्या देवलिया पर टंगा के रहते हैं,
नहीं रहते हैं। आप किस पर रहते हैं? अंदर रूम के रहते हैं, तो अंदर है तो आयतन में। दीवार पे टंगा के रहेंगे ना तो समझिए आप क्षेत्रफल पर टंगाए हुए हैं। तो साइड साइड से क्षेत्रफल होता है और अंदर को आयतन कहते हैं। जब आप गिलास में पानी पीते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? वो पानी रहता कहाँ है? पानी रहता है अंदर, आयतन। तो जब भी बोले कि बताइए कि इस गिलास में पानी कितना है, तो उसका क्षेत्रफल मत निकलेगा, आयतन निकलेगा, क्योंकि पानी अंदर रहता है। ऐसा नहीं ना ऊपर ऊपर लगता है। पानी हम पीते हैं, चाटते थोड़े ना है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ देखिए आयतन दे दिया है, जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगाओ। अगर एक किनारा माने लाइन निकालना है। बताइए घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन आपका होता है भुजा क्यू, माने भुजा 3 बार। अब ये 3 बार क्यों? क्योंकि घन जो होता है ना, लीडो छक्का वाला गोटी देखे हो ना, उसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। तो तीनों बराबर होता है। तो क्या लिखे? लंबाई चौड़ाई, तीनों को एक ही नाम दे दिए, बराबर होता है। तो भुजा भुजा भुजा, तीनों को गुणा कर दिए। आयतन दिया है 1728, यहाँ दिया है भुजा का पावर 3। ये इधर है, रूट में भेज दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1728 बराबर भुजा निकल गया। अब इसको रूट से बाहर निकालना, तो सुनिए 1728 को ऐसे 3 नंबर में तोड़िए कि तीनों को गुणा करने पर 1728 आ जाए। देखो 3 को एक खानी नंबर रहेगा ना, तो इस रूट को हटा देगा, समझिएगा। अगर ये ऐसे रहता, यहाँ 3 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो जानते हो ये 3 का कहता है 3 वाला रूट, ये कहता है रूट। सुनो हमारे अंदर तो 3 है, हमको हटाने के लिए अंदर एक खानी 3 गो रहेगा, ठीक है, यानी तो उसको पावर में लिख दीजिएगा, 2 का पावर 3, और तब हम इससे ये हट पाएंगे। ठीक, तो कोई ऐसा नंबर 1728 का लिखना पड़ेगा। तो हम बता रहे हैं आपको, आप तोड़ लीजिएगा, होगा बता रहे 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 12 144, 144 12 1728 होता होगा। आप एक बार तोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए रूट ये 3 वाला हो गया, 12 का पावर 3 हो गया, इससे ये खत्म हो गया। यहाँ भुजा ही, तो भुजा बराबर कितना बच गया बाबू? तो भुजा बराबर 12 बच गया। कितना बच गया? 12 हो गया आंसर। कहाँ है जी 12? नहीं है, का है डी नंबर आपका 12 हो गया। तो आपको समझ में ये आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद वाला तो कई बार क्वेश्चन करा दिए। कह रहा है कि एक बहुपद जिसके मूलों का योग, नहीं समझे, एक बहुपद है कोई जिसके मूलों का योग, माने मूल का मतलब होता है एक्स का मान को जोड़ा जाए तो कितना आ रहा है, माने मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा 0 है। ठीक, अब कह रहा है यहाँ पे कि 2 गो मूल का मतलब क्या होता है? जो भी बहुपद, पहले किसको कहते हैं? देखिए x² + 4x + 5, बहुपद का मतलब होता है कि जिसमें नंबर भी हो, एक्स वाई वाला भी, सब मिला जुला के जो होता है ना, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन है जिसमें x का मान कब बार निकलेगा? तो जितना बार पावर होता है ना, उतना बार x का मान निकलता है। तो पावर 2 है, ये द्विघात बहुपद है, घात 2 है ना, इसको घात बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? घात। बड़ी घतीली इंसान है, घात है। तो ये घात 2 है, तो x का मान कितना? 2 बार। अगर ये पूछ देगा कि पावर 3 है, तो बताइए इसमें x का मान कब बार निकलेगा? तो क्या सर 3 है ना, तो 3 बार निकलेगा। और x के मान को अलग अलग नामों से जानते हैं। जब भी पूछे x का मान तो x का मान निकाल लीजिएगा, जब भी पूछे मूल निकाले तो भी x का मान निकालिएगा, जब भी पूछे शून्यक निकालिए तभी x का मान निकालिएगा। तो ये सब एक ही होता है x का मान। तो यहाँ कह रहा है कि बहुपद के मूल दे दिया है, मूल माने x के मान का योग। अब कभी कभी x के मान को अल्फा, बीटा और गामा भी कहते हैं। ये हम बताए हैं कि क्यों कहते हैं, बहुत ज़्यादा बार बहुपद पढ़ाए हैं आपको, ठीक है, डीएलएड में। यहाँ देखिए, और इसी साल पढ़ाए, 2-4 रोज पहले पढ़ाए हैं। यहाँ देखिए तो ये मूल हो गया, मूलों का योग कह दिए, जोड़े हैं, इसको भी मूले कहते हैं, एक्स वाई, एक्स वाला ही है ये भी। मूलों का योग कितना है? 0 है। ठीक, तथा एक मूल दे दिया है, एक मूल कोई भी दे दिया है 3, तो अल्फा, मान लो बीटे दे दिया है 3, ये वाला कोई भी एक मूल 3 हो गया। तो कह रहे हैं कि दूसरा पद क्या होगा? तो ये प्लस में एने जाएगा तो माइनस में, अल्फा बराबर माइनस में 3। समझ में आया? 2 गो मूल को जोड़ने पर कितना आया? 0। पहला वाला 3 दिया है, दूसरा वाला पूछा है, तो जिसका मान निकालते हैं ना उसको अकेले करो। आपको बताए थे ना, अपने ज़िंदगी में अगर आपको अपना वैल्यू बनाना है तो अकेले रहने की आदत डालो। देखो भीड़ में कोई किसी का नाम नहीं जानता है, कोई अकेले चुपचाप ऐसे खड़ा रहेगा तो पूछेगा ये काहे दिन भर खड़ा है, ध्यान गया ना। तो अपना वैल्यू बनाना है ना, तो अलग इसको करें। तो अलग करने के उपाय, 3 को हटा दिए माइनस में, तो ये हो गया -3। ठीक है, तो यहाँ पे -3 आपका यहाँ पे हो गया। अब यहाँ देखो, जब ये -3 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एगो x का मान 3 आया और एगो x का मान का आया -3 आया। ये बात सही है ना, क्योंकि एगो 3 दिया था, और ये किसमें किसको बनाने पर मिलेगा? तो ये वाला ही इसको बनाने पर मिलेगा। ये देख लीजिए, यही है जिसको बनाने में। कैसे? तो x² - 9 बराबर 0, ये प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, x बराबर हो जाएगा 9, स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका √9,
प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर रूट में जाता है तो प्लस माइनस लेके जाता है। x बराबर प्लस में 9 का वर्गमूल 3, तो एक बार प्लस में 3 लिख दीजिए और एक बार माइनस में 3 लिख दीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये कई तरीका से बना सकते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब थोड़ा 5 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए, आखिरकार ये क्वेश्चन क्यों पूछता है बार बार। ठीक है, कई बार पूछा है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के केंद्र O से 13 से, मान लीजिए कि एक वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या किसे कहते हैं, बीचवा केंद्र से आई बाउंड्री तक जो लाइन जाता है उसे त्रिज्या कहते हैं। अब आगे कह रहा है कि केंद्र का नाम क्या है, केंद्र का नाम O है, और कह रहा है कि O से 13 सेंटीमीटर दूर पर स्थित एक बिंदु P है। O से 13 सेंटीमीटर दूर जाइए, कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P स्थित है। अब कह रहा है यहाँ पे कि P स्थित है। अब P से वृत्त पर स्पर्श रेखा गया है, यहाँ पे स्पर्श रेखा ऐसे, ये कहाँ गया, स्पर्श रेखा गया है जिसका नाम है Q। एक और स्पर्श गया है P से इधर, इसका नाम है R। ठीक, इसका नाम है R एक युग्म है। तो क्या बोला है निकालने के लिए, ये देखिए अब बोल रहा है कि PQR का क्षेत्रफल निकाले। OPQR मतलब कि ये चतुर्भुज है, 4 भुजा से बना, इसका क्षेत्रफल निकालिए। अब कहिएगा सर हमको ना कम समझ में आया कि अब क्या क्या बोल दिए। ठीक है, अपने से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। यहाँ कह रहा है कि एक वृत्त है, इतना समझ में आया। वृत्त की त्रिज्या, ये वाला लाइन को त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या दे दिया है 5 सेंटीमीटर। चलिए ये समझ में आया। अब कह रहा है कि वृत्त से यानी बीचवा वाला जो है, इससे कुछ मीटर दूरी पर, कुछ मीटर का मतलब होता है माने अब ज़्यादा कुछ क्या, एक मिनट सीधा खींचते हैं। ठीक, कुछ मीटर की दूरी यानी 13 मीटर की दूरी पर वृत्त O से, केंद्र O से 13 मीटर की दूरी पर एक बिंदु यहाँ से यहाँ 13 मीटर है, P है। ठीक, और ये P से गया है, वृत्त पर स्पर्श किया है, तो इसका नाम रख दिया है Q। इधर एक स्पर्श किया है जहाँ पे, इसका नाम है PQR। ठीक, इसको भी मिला दीजिए, तो ये बना एक चतुर्भुज। 1 2 3 4 गो लाइन से बना है ना, तो ये चतुर्भुज बना। तो कह रहा है कितना जगह छेका है, एक क्षेत्रफल निकालिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। इसका क्षेत्रफल निकालने का आसान तरीका क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक, और उसके बाद जितना ई होगा उतना ही ये होगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो कहेगा सर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इसका निकालेंगे कैसे। सुनो, आप जानते हैं कि बाहर से जो भी वृत्त पर जाएगा वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री, 90 डिग्री का। अब इस त्रिभुज को थोड़ा हम यहाँ बनाते हैं ऐसे, यहाँ 90 डिग्री जो ये बना है ना, यही वाला। अब नीचे वाला देखिए, 90 के नीचे वाला ये 5 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ा लाइन ये है कर्ण, जो कितना है 13 है। तो आप बताइए, पाइथागोरस फॉर्मूला पढ़े हैं, पाइथागोरस में क्या होता है, ये आधार ये कर्ण है, तो ये लंब निकाल लीजिएगा। और लंब कैसे निकलता है, सॉरी ये लंब निकालने का तरीका है, बड़ा वाला लाइन में से इसको घटा दीजिए स्क्वायर करके, 13 के स्क्वायर में से 5 को, कोई भी हो, हमेशा अगर ये नहीं दिया रहता ना, ये निकालना होता तो बड़के में से घटाएंगे। ठीक, ये दिया है 5, यहाँ पाइथागोरस फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा 13 13 1 6 9, वैसे ये 4 आएगा और ये 25 होगा। जब ये घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 मिनट, 13 13 1 6 9 और 50 25, नहीं जी अलग आएगा। ठीक है, ये आपका आएगा, हमको लग रहा है 144, 144 का वर्गमूल 12 होता है, ये वाला आपका 12 आया। कितना है, 12। अब एक चीज़ हमको बताइए आप, ये एक 90 डिग्री का कोण वाला यानी समकोण त्रिभुज है, और इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार है 5 और ऊंचाई है 12, कटा दीजिए, 6 से हो जाएगा, 6 5 30, यानी इसका क्षेत्रफल आया 30, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यानी कि एगो का क्षेत्रफल आ गया 30, तो ये भी तो 30 ना होगा जी। ठीक, तो पूरा हो गया आपका 60। तो हमको जहाँ तक लग रहा है इसमें 60 ऑप्शन कहीं ना कहीं देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 परिमेय संख्या का मस और लसा, माने 2 को कोई संख्या है, ठीक, उसका लघुत्तम निकाले तब वो उतने आया, उसका महत्तम निकाले HCF निकाले, LCM और HCF दोनों का आया बराबर है। कोई भी 2 संख्या होगा तो जानते हो 2 संख्या कैसा होगा, हमेशा बराबर कोई संख्या होगा। जैसे मान लीजिए 2 और 2 का लघुत्तम निकालिए तो 2 से एक बार में, यानी इसका LCM कितना आया, LCM आया LCM 2। तनी इसका HCF निकालिए तो 2 में भाग कर दो, 2 से 2 1 कम 2 कट जाता है, तो इसी को तो HCF कहते हैं। तो HCF भी 2 आया, HCF तो कह रहा है यही क्वेश्चन कि LCM और HCF बराबर आ रहा है किसी 2 संख्या का, तो संख्या दोनों कैसा होगा, क्या अलग अलग होगा, नहीं,
एक ही जैसा संख्या रहेगा तबे लघुत्तम और महत्तम दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यहाँ देखिए तो दो परिमेय संख्याओं का मसा और लसा बराबर है तो संख्याएं अवश्य ही होंगी। अभाज्य होगा नहीं जी, यौगिक नहीं होगा, सहअभाज्य नहीं होगा, समान होगा, दोनों एक ही जैसन होगा तब ये क्या निकलेगा, लघुत्तम और महत्तम दोनों आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक, ये वाला भी आपको समझ में आया होगा। अगला एक तार। अब देखो एक तार, गौर से आप दिमाग लगाइए जो हम कह रहे हैं। तार कैसा होता है तो कहिएगा सर तार गोल होता है, जो जोड़ने वाला गोल होता है और उस गोल को हम लोग कहते हैं बेलन। तो पहले दिमाग में फिगर आना चाहिए कौन किस टाइप का होता है। यानी कि एक तार है, समझिएगा एक तार की त्रिज्या, बाप रे बाप इतना पतला तार है, मान लो कि ये तार हो गया, तनी मोटा साइज बना दिए हम, ठीक, तार हो गया। और एक त्रिज्या की बात करें, माने बिचवा से यहाँ तक को त्रिज्या कहते हैं। इसकी त्रिज्या 1/3 कम कर दिया जाए, लो कितना अच्छा था। चलो मान लो कि ये मोटा, बहुत मोटा तार है, ठीक, ये तार हो गया, ठीक। इसकी त्रिज्या कुछ यहाँ पे है, मान लो कि ये आर है, कुछ हो, मान लो 10 मीटर हो त्रिज्या, यहाँ से यहाँ 10 मीटर कर, इस त्रिज्या को कम कर दो, माने इधर से यहाँ से हम दबा दे इधर से तो त्रिज्या ही मान लो कि कम हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से अगर तो ऐसे हो जाएगा। त्रिज्या को कम कर दिए, कितना कम किया अब बताओ, ये त्रिज्या में और ये त्रिज्या में अंतर है, कहिएगा हाँ सर ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये कितना छोटा है तो 1/3। अब कहिएगा सर समझ में नहीं आया 1/3 कितना को कहते हैं, ठीक। तो सुनो ध्यान से, 1/3 का मतलब होता है कि 1 मीटर को 3 जगह बांट दीजिए, मान लीजिए एक सामान को 3 जगह बांट दीजिए, तो अगर ये वाला ये पूरा है तो ये वाला त्रिज्या एक हिस्सा होगा। समझ में आया हम क्या बोले, 1/3 का मतलब समझे कि नहीं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि एक लंबा रस्सी एक ही गो है, ठीक, तो हम बोले कि आपको हम एक गो रस्सी दे दी, अब फिर दूसरे आदमी को बोले कि ये वाला दे के बोले कि इसमें से तुम 1/3 काट लो, तो पहले तो 1/3 का मतलब पहले तुम एगो सामान को 3 टुकड़ा कर लो, तो एगो हिस्सा को कहते हैं 1/3। तो आप बताइए एक जगह इतना बड़ा त्रिज्या है और एक जगह छोटा सा त्रिज्या, एक जगह इतना बड़ा त्रिज्या और एक जगह छोटा सा त्रिज्या, तो ये पतला तनी होगा कि नहीं, अब समझ में आया। तो इसकी त्रिज्या अगर हम r मानेंगे तो इसको 3 भाग कर दो, तो r/3 का मतलब r को 3 भाग कर दिए हैं, तो ये वाला हो गया, ठीक। अब कह रहा है, किधर गया जी, पता नहीं किधर गया। अब कह रहा है कि दोनों का आयतन निकालिए, ठीक है, और आयतन जब निकल जाएगा तो इसका लंबाई पता कर लेना है, लंबाई भाई कहता तो लंबाई तो दोनों बराबर ही होगा। जितना ई बोला है खाली इसको पतला करते हैं, लंबाई थोड़े छोटा करने को बोला है, ठीक है, खाली इसको पतला, इधर था दाब दीजिए इधर से। तो चलिए इसका दोनों का आयतन हम निकाल लेते हैं। ऊंचाई दोनों का बराबर है, ठीक है, तो ऊंचाई कैसे निकलेगा, ठीक है, एगो का त्रिज्या तो आर है और एगो का त्रिज्या है r/3, दोनों का आयतन निकालना है। किधर है जी क्वेश्चन, ठीक है, दोनों का आयतन यहाँ देखिए, यदि आयतन समान हो मतलब कि दोनों का आयतन, वेलन का आयतन बड़ा वेलन का आयतन और छोटा वेलन का आयतन दोनों बराबर है, समान माने दोनों बराबर है, छोटा का आयतन बराबर है। चलिए वेलन का आयतन होता है πr²h, ये बड़ा वाला है तो बड़ा r दे रहे हैं, बड़ा वाला r, ठीक, और ये छोटा बेलन का आयतन भी होता है πr²h। अब यहाँ ध्यान से देखो, हमको h निकालना है, क्या निकालना है, h, पाई से पाई खत्म, ई वाला r दिया है छोटका r ऐसे h, और बराबर ई वाला r दिया है r/3 का स्क्वायर h। इतना समझ में आया। अब यहाँ ध्यान से देखो, r²h अब बराबर r का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा h, r से r खत्म हो गया, r से r का हो गया खत्म हो गया। अब बीच में जो रहता है ना बराबर, तो तिरछी गुणा करते हैं तो ये 9 में h से तो हो जाएगा 9h, अब बराबर में इधर h। इसका मतलब समझे कि इधर वाला जो h था, ठीक है, इधर वाले का 9 गुना हुआ है। ऊंचाई का कितना गुना, 9 से गुना, ऊंचाई में कितना से गुना हुआ है, 9 से गुना। तो अगर ऑप्शन में 9 गुना दिया है तो आंसर आपका सही हो जाएगा। तो कहेगा सर इतनी कम समझ में आया, कुछ मत कीजिए, बता रहे हैं एक चीज और आसान तरीका, जो दिया है ना, कह रहा है कि दोनों का आयतन समान है, तो एक तरफ का आयतन, दोनों दूगो आयतन लिख दीजिएगा, दूगो आयतन का फॉर्मूला, ठीक। इसका त्रिज्या हम r भर दिए, इसका त्रिज्या r/3 भर दिए। जब सॉल्व किए तो अपने से h के साइड में 9 आ गया, तो यानी कि h में 9 से गुना, तो 9 गुना ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 2x का पावर 2 है, क्या है यहाँ पे 2x का पावर 2, ऐसे क्वेश्चन दिया है। यहाँ 2x का पावर 2 है,
यहाँ देखिए 2x का पावर 2 ये वाला क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है कि मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात निकालें। आपको पता है ना कि मूल का मतलब अल्फा बीटा भी होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का योग अनुपात में लिखना है अल्फा गुणे बीटा, गुणनफल का योग। अब क्वेश्चन क्या दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ऐसे करके क्वेश्चन दिया। कोई बात नहीं, इसका फॉर्मूला भर लीजिए, सिंपल। ये होता है माइनस बी बाई ए और ये होता है सी बाई ए। माइनस बी कितना है, तो देखो इधर वाला जो नंबर होता है वो ए होता है, ये बी होता है, पूरा का पूरा सी होता है। तो बी दिया है माइनस में 5, अब बट्टा ए कितना दिया है 2, अनुपात है तो अनुपात। सी कितना दिया है 3, अब बट्टा ए कितना दिया है, तो ए दिया है आपका 2। ठीक, माइनस माइनस प्लस 5 बट्टा 2, और ये हो जाएगा अनुपात, ये हो जाएगा 3 बट्टा 2। इससे तो ये पहले खत्म हो गया, तो बचा का 5 अनुपात 3। ऑप्शन में कहीं 5 अनुपात 3 दिया है, 5 अनुपात 3 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बात आ गया, आपसे बोले थे कुछ, आप बताइए। अब आपको कमेंट में बताना है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है, उसका विकर्ण दे दिया है, दूसरा विकर्ण निकालना है। तो बताइए आप विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी दिया है, कि क्षेत्रफल का। तो कहेगा सर इसमें फॉर्मूला, आप तो एक चीज़ हमको मैथ में बता रहे हैं उस समय से कि जो दिया रहता है, भले कौन सा निकालना है वो नहीं देखना है, अभी जो दिया रहता है पहले उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम बोले हाँ एकदम, जो निकालना है वो नहीं लगाना है, जो दिया रहता है वही। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बताए भी थे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण माने देखो समचतुर्भुज किसे कहते हैं, इस टाइप को। सम माने जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो लेकिन 90 डिग्री नहीं है, इसे समझ। अब विकर्ण का मतलब इस बीच वाले लाइन को विकर्ण कहते हैं। तो 2 विकर्ण हुआ कि नहीं। अगर इसको पता करना हो कि ये कितना जगह है, पूरा ये छेका है, तो कुछ मत करो, इसको और इसको गुणा कर दो और खाली 1/2 से गुणा कर दो एक बार और। तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल ये याद रखिएगा। ठीक, तो अब बताइए एक क्षेत्रफल कितना दिया है। क्षेत्रफल बाबू दिया है 240 बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 2 विकर्ण होता है ना, जबकि इसमें 1 विकर्ण दे दिया है 16 और दूसरा विकर्ण पते ना है, छोड़ दो ना, उतना काहे टेंशन लेंगे हम। इसे कटा दो, ये 8 बार में कट गया। ठीक, इधर बचा 240, इधर बचा 8 गुणे x, यहाँ 8 से कटाओ 8 3 का 24, 0 बच गया, तो हो जाएगा x बराबर 30। सिंपल, x का मान 30 आपका जरूर आया होगा। x क्या है, दूसरा विकर्ण है, तो दूसरा विकर्ण पूछा भी है जो कि आपका 30 है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आई गवा, तो इसको हम मिटाते हैं। यहाँ देखिए, ओहो ऐसा बात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कहेगा सर आप तो बोले हैं कि 1/2 आप बेस इंटू हाइट कर देंगे ना, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल जाए। बाबू मेरे वो त्रिभुजवा में ये बेस और हाइट रहेगा तब ना। इसमें पता है क्या दिया है, निर्देशांक ज्यामिति का है। इसमें दिया है कि एक त्रिभुज बनाइए चुपचाप। चलो भाई हम चुपचाप ही बनाएंगे त्रिभुज। ए का मान, ये हाइट वाइट कुछ ना दिया है, ए का मान दिया है देखो यहाँ पे 6,0। वाह क्या बात है। बी का मान दिया है 4,0 और सी का मान दिया है 16,8। अब कह रहा है अब निकालिए क्षेत्रफल इसका। बोले ओहो बेस और हाइट दिया ही नहीं है। तो निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए बता रहे हैं 1/2। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये तो पता है। तो सब जब x है तो इसमें 3 गो x हुआ, सबका पहला वाला x, सबका दूसरा वाला y। तो हम अगर पूछे आपसे कि बताइए x बराबर, तो कोई बोलेगा कि 16, कोई बोलेगा 4, कोई बोलेगा 6। इसी के लिए हम लोग इसको 1 2 में 1 नंबर पे है तो इसको A1 1 नंबर, ये 2 नंबर पे है और ये 3 नंबर पे है। तो अब तो पहचान लीजिएगा ना, x3 बोलेंगे तो आप इसको बोलिएगा, इसको तो नहीं बोलिएगा। तो ये लाइन से हम सजा दिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, पहले लिख दीजिएगा x1 ब्रैकेट छोड़ दीजिएगा। ठीक, उसके बाद लिख दीजिएगा x2 ब्रैकेट छोड़ दीजिएगा। ठीक, उसके बाद लिख दीजिएगा x3 ब्रैकेट छोड़ दीजिएगा। अब ऐसे जब कर दिए x1 x2 x3, तो यहाँ बीच में y सजाना है। अब y में कौन सा y, y1 की y2 की y3, तो यहाँ 2 है ना 1/2, तो y2 से शुरू कीजिएगा, y2 से। अब देखिए यहाँ हम लिखते हैं y1 y2 y3। ट्रिक बता रहे हैं देखो, y2 से जब हम शुरू कर ही दिए तो आगे बढ़ेंगे, y2 से y3, y3 से y1 और y1 से y2, यानी एक दिल बना ना, तो y2 से y3। ठीक, अब यहाँ पे जहाँ खत्म होगा वहीं से उठाना है,
3 है तो 3 लिख दिए। 3 से आ जाओ 1 तो y1, अब 1 पर छोड़े तो 1 से ही उठाना है, और 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो 1 के बाद क्या आता है 2। ये होता है त्रिभुज का फॉर्मूला। ये हो गया आपका 1/2 x1 मतलब 6 है इंटू y2, 2 में ये 0 माइनस y3 आपका 8 है, अब प्लस x2 आपका 4 है। ठीक, जब ये 4 है और y3 कितना है तो y3 हमारा 8 है और y1 हमारा 0 है। ठीक, अब प्लस x3 कितना है, x3 16 है और y1 हमारा कितना है 0 और माइनस y2 कितना है, y2 भी हमारा 0 है। चलो ठीक है, अच्छी बातें हैं। यहाँ देखिए 1/2, जब 0 में से 8 को हम घटाएंगे तो 8 रह जाएगा, 8 छक 48 माइनस में 48 प्लस ये हो जाएगा 8 चौका 32। ठीक, अब प्लस 0 में यहाँ से देखिए 16 में 0 से गुणा करेंगे 0 तो इसका कहानी ये खत्म हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बच गया ये दोनों ऐसे है, तो 1/2 48 में से 32 जाएगा तो कितना, तो 8 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 6 और 4 में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, माइनस है तो माइनस कटा दीजिए, 2 8 16 माइनस में 8 आपका आंसर आया होगा। तो 8 इकाई आपका आंसर हो जाएगा। वैसे माइनस यहाँ नहीं लिखा है, डायरेक्ट 8 इकाई लिखा है, लेकिन ये 8 इकाई ही आपका आंसर हो जाएगा 8। तो ये वाला बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। समझ में आया ना, तो समझ में आया ना तो लाइक के बटन को काहे नहीं दबाते हो। हम बोले ना जब समझ में आए ना तो बाबू लाइक के बटन को एकदम दबा दीजिए। अब एक लड़का कमेंट किया सर पता है इतना अच्छा वीडियो बन रहा है और हमको सब समझ में आ रहा है, हमको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी बात, इसीलिए हम 2 बार लाइक कर दिए। हे भगवान, 2 बार लाइक करने पर डिसलाइक हो जाता है, ये तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, एक बार लाइक कीजिए आप। ठीक है, बस अपने पड़ोसी से कह दीजिए कि क्या कहे एक बार और वो लाइक कर दे, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, बिना देर किए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ लिखा है अभिधारणा और एक जगह लिखा है अभिगृहित। ये होता क्या है, एक्सियम और आपको क्या बोलते हैं पोस्टुलेट। एक्सियम और पोस्टुलेट के बारे में थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं, ये होता क्या है, तब आपको ये समझ में आएगा। आपसे हम पूछ दें, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आप तो जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता है या समकोण होता है, सभी बराबर होते हैं। मान लो कि यहाँ पे हम ऐसे बनाए, ऐसे फिगर, एक बड़ा बनाए तो भाई ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी, जबकि ये छोटा बड़ा है, तो दोनों ये बराबर होता है। क्यों, 90 डिग्री बराबर होता है, समकोण बराबर होता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे एक प्रमाण कहेंगे, साबित करके दिखाना है, या एक अभिधारणा कहेंगे, या एक परिभाषा इसका दे सकते हैं, या फिर अभिगृहित कहते हैं। समझिए इस बात को, ये दोनों पहले होता क्या है। अभिधारणा की बात करें, अभिधारणा, ठीक, और बात करें अभिगृहित, दोनों में अंतर समझिएगा। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको साबित नहीं किया जा सकता, हम लोग मान लेते हैं। समझिएगा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम लोग साबित नहीं करते हैं कि ये बात सही है, हम लोग मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि 2 संख्या है, क्या है बाबू, 2 कोई आदमी है, मान लो आप है और हम है, ऐसे समझ लीजिए, और हम दोनों आदमी बराबर हैं। समझ में आया क्या है, हम और आप दोनों आदमी बराबर है, बराबर पैसा है। हम बोले कि जब हम लोग दोनों आदमी बराबर हैं तो हम लोगों के बीच अगर बराबर रुपया फिर जोड़ दिया जाए, हम क्या बोले कि आपको भी उतना ही रुपया दिया जाए जितना कि हमको दिया जा रहा है, तो बताओ दोनों आदमी का रिजल्ट क्या आएगा। तो आप कहिएगा सर हम लोग पहले से बराबर थे और फिर बराबर रुपया ही हम दोनों को मिला है, तो क्या होगा, हम लोग का रिजल्ट यानी कि हम लोग के पास अब बराबरे फिर पैसा हो जाएगा। तो यही तो कह रहे हैं ना, बताओ इसको साबित करने की जरूरत है, ये तो हमको फिक्स है ना कि बराबर में बराबर जोड़ने पर आंसर भी बराबर आता है। समझ में? तो इसी को कहते हैं हम लोग अभिगृहित, इसी को क्या कहते हैं, अभिगृहित। इसको साबित करने की जरूरत नहीं है, वो होता ही होता है। फिर कहिएगा सर तो अभिधारणा क्या होता है, आप तो बता दिए। चलो मान लीजिए कि बराबर ये हो गया, अगर बराबर में से बराबर घटाएंगे, मान लो कि दोनों बराबर था, इसमें से बराबर नंबर घटा रहे हैं, तो क्या आंसर भी बराबर आता है, तो हाँ आंसर भी बराबर आता है। तो इसे क्या कहते हैं, तो सर तो कोई क्वेश्चन थोड़े हुआ, तो सबको ही जानता है, तो वही चीज़ वह सब कोई जानता है ना, तो इसको एक भाषा नाम दे दिए, उसे अभिगृहित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभिगृहित। तो ये चीज़ें होता है। तो अब देखो, तो कहिएगा सर तब अभिधारणा किसे कहते हैं, तो इसी को अभिधारणा भी कहते हैं। फिर आपके दिमाग में एक बात आएगा कि जब इसको ही अभिधारणा कहते हैं, ठीक है, तो फिर दोनों में कोई तो अंतर होगा ना, हम दोनों ऑप्शन में टिक थोड़े ना करेंगे। अरे नहीं, बता रहे हैं, सुनिए, अभिधारणा को भी साबित करने की जरूरत नहीं है, अभिगृहित को भी साबित करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक छोटा सा अंतर है कि इसमें जो भी आएगा, कोई भी, या तो संख्या आ सकता है, कोई वस्तु आ सकता है कि 2 वस्तु है, उसमें और 2 को वस्तु जोड़ो तो बराबर वस्तु बन जाए, तो इसमें कोई संख्या कोई वस्तु आता है।
जिस पर हम लोग साबित करने की जरूरत नहीं होता है, ऐसे आ जाता है। लेकिन अभिधारणा में क्या बोलते हैं, अभिधारणा में सिर्फ फिगर आता है। फिगर समझते हो ना, तस्वीर, जैसे कि त्रिभुज आ जाएगा, ये सब त्रिभुज वाला, चतुर्भुज आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, यहाँ पे ये सब चीजें जो आता है, ठीक है, उससे हम लोग अभिधारणा कहते हैं। माने जितना भी फिगर वाला ज्यामिति पढ़े हो ना, तो ज्यामिति में खाली फोटो वाला पढ़ते हैं ना, चतुर्भुज, त्रिभुज, वर्ग, ये सब पढ़ते हैं कि नहीं, तो वो सब चीजें जो भी होता है, ठीक है, उसमें जैसे अभी देखो, अभी एक चीज बोले थे कि सभी समकोण त्रिभुज चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, इसका 90 डिग्री बराबर होता है। ऐसा थोड़ी है कि मान लो कि 90 रुपया है, 90 रुपया तनी ढेर हो जाएगा, तनी बड़ा में लिखे हैं, ऐसा थोड़ी है, ये दोनों तो बराबर होता है। तो ये फिगर वाला की बात जैसे करेगा तो कहेगा सर वो अभिधारणा है, ये दोनों तो बराबर, इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। इस संख्या उंख्या का बात करेगा, ठीक है, या फिर संख्या कोई वस्तु बोल देगा, 4 वस्तु, 2 व्यक्ति के पास 4-4 वस्तु है, अगर इसमें से बराबर वस्तुओं को घटा दे, अरे तो 4-4 को है तो दोनों में से 2-2 को बराबर ही घटा दो, तो उसका आंसर भी बराबर बचेगा। तो ये कहाँ जाएगा, अभिगृहित में। अब कहिएगा सर हम भूल जाएंगे, अभिगृहित, गृह माने क्या होता है, घर। तो अब सुनिए, गृह माने घर होता है ना, तो जितना भी हल्का फुल्का चीज होगा। अच्छा बताओ, हम लोग जो समकोण त्रिभुज है इसको घर पे थोड़े बनाए, इसको घर पे नहीं बनाए, ये बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन लोग बनाए होंगे, लेकिन हाई तो सब हम लोग घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं ना। वैसे साबित इससे नहीं किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल तो कर सकते हैं ना। कोई हाँ सर, ये तो हम आराम से किसी को भी अपने छोटे बच्चे को घर पे समझा सकते हैं कि ये वाला देख लो, तुम्हारे पास 10 रुपया है, हमारे पास 10 रुपया है, दोनों में से बराबर रुपया घटा दे तो बताओ आंसर क्या होगा। तो लड़का कहेगा भाई बराबर घटेंगे तो बराबर ही ना आएगा। तो ये सब जो घर पे प्रैक्टिकल हम लोग कर सकते हैं, ये वस्तु नंबर, इससे हम लोग गृह अभिगृहित कहते हैं। अब फिगर की बात करें तो अभिधारणा, फिगर की बात करें ज्यामितीय का अभिधारणा। तो यहाँ देखिए, एक समकोण त्रिभुज कह रहा है, सभी समकोण जो जितना भी समकोण होता है 90 का, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ सब 90 वाला, एक दूसरे के सब बराबर होता है, सभी 90 डिग्री बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं, तो इसे अभिगृहित नहीं कहते, ये घर में नहीं होता, इसे अभिधारणा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अभिधारणा। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, यदि दिए गए आंकड़ों में से 35 हटा दिया जाए, ये वहां पे कुछ क्वेश्चन दिया है, ठीक। अभी दिए गए आंकड़ा, इसमें से हमको कह रहा है 35 हटा दिया जाए, यानी कि 30 है, 34 है, 35 है, 36 है, 37, 38, 39, 40, इसमें से कह रहा है 35 हटा दिए। चलो मैंने हटा दिया 35। अब कह रहा है जब 35 हटा दिया तो इसका माध्यिका, कह रहा है यहाँ पे 35 हटा दिया जाए, दिए गए आंकड़ों 35 है, तो इतना का माध्यिका कितनी बढ़ जाएगी। कह रहा है कि इसकी माध्यिका कितनी बढ़ जाएगी। तो सुनो, मान लो कि वहां 35 था, ठीक, तो इसके माध्यिका क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। तो मान लीजिए कि हम इधर 3 गो छांट दे, इधर 3 गो छांट दे, तो बीच में ही दोनों बचा ना। पहले 35 लिख करके माध्यिका निकाल रहे हैं। आपको बताए थे कि जो बीच में आता है उसे माध्यिका कहते हैं। तो बीच में तो दो आ गया, तो दोनों तो माध्यिका होगा नहीं, तो ये 2 गो जो बचा इसको जोड़ करके और 2 से भाग कर देते हैं, ठीक। तो ये दोनों को जोड़ 4 12 13 के 3 हाथ में 1 3 3 6 1 7 और बट्टा में 2। जब इसको हम कटाएंगे तो कितना होगा, 2 3 6, ये हो जाएगा आपका, 1 बचेगा, 2 6 12 और 2 5 10, 36.5 आया जब ये 35 रखे थे, ठीक। अब देखो, अगर हम 35 को हटा दे तब माध्यिका निकालें, ठीक। तो इधर 3 गो हटा देते हैं, बीच वाला पहचान लेते हैं, इधर 3 गो हटा देते हैं, ठीक। तो जो बीच में बचेगा उसी को माध्यिका कहते हैं। बीच में 2 गो बचेगा तब नहीं सब काम किए थे, ठीक। तो ये आया आपका 37, ठीक। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, 35 को हटाने के बाद माध्यिका कितनी बढ़ जाएगी। तो हम जब 35 को हटाए थे तो पहले तो 35 था तो 36.5 था, 35 यहाँ लिखे थे, माध्यिका निकाले 36.5 था। जब यहाँ 35 को हटा दिए तो 37 आया। थोड़ा सा बढ़ गया कि नहीं, तो कितना बढ़ गया, तो 0.5 बढ़ गया। 36.5 में फिर 0.5 जोड़िएगा तो ये 37 बन जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, घटा के देख लो। यहाँ देखो तो जोड़ो तो 5 5 5 10 के 0 हाथ में 1 6 1 7 और ये 3, 37 है कि नहीं। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो यानी 0.5 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन को देखिए तो दिए गए आंकड़ों में ये बहुत सारा ये ऐसे नंबर दे दिया। कह रहा है कि बहुलक अगर 6 है तो x का मान निकाले। मतलब कि यहाँ x की जगह क्या भरिएगा। अरे बहुलक 6 बोल रहा है, बहुलक का मतलब जो बहुत बार हो। लग रहा है कि इसमें 6 बहुत बार है। चलो 1 और 2, मात्र 2 बार 6 लिखा गया है। कितना बार, 2 बार। आप थोड़ा देर के लिए देखिए, यहाँ पे 8 भी तो 2 बार लिखा गया है, 8 भी तो 2 बार लिखा गया। तो ये बहुलक क्यों नहीं हुआ, आखिरकार ये बहुलक क्यों होता।
दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे एगो नंबर छोड़ दिया है x के जगह, इसका मतलब हो सकता है 6 हो सकता है, क्या ये 6 भरा है तभी तो ये ज़्यादा बार है, तभी तो ये बहुलक बोल रहा है। समझिएगा ध्यान से इसको, 1 2 अब 3 बार हो गया ना, 3 बार, तो जब ये 3 बार हो गया तो ये ना बहुत बार हुआ, इसीलिए ये बहुलक है। तो यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, 6 भरना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन कल ही आपको बताए थे, कल वाले वीडियो में ही ये क्वेश्चन बताए थे, और देखिए आज वाले प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन दे दिया। इसका मतलब कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे दिया है आपको बहुलक माइनस माध्यक बराबर 12, तो माध्यक और माध्य निकालने के लिए बोला है। अरे फॉर्मूला आपको याद है ना, बहुलक का फॉर्मूला भर लीजिए, बहुलक बराबर क्या होता है, यहां देखिए बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक और -2 माध्य, यही ना होता है। अब यहाँ कुछ मत कीजिए, बहुलक यहाँ से देखिए कहाँ गया जी, यहाँ पे, इससे कुछ निकाल लीजिए। जैसे कि 1 मिनट इसको मिटाते हैं, पहले लिखते हैं क्या क्वेश्चन है, बहुलक बराबर बहुलक माइनस माध्यक बराबर कितना दिया है, 12 दिया है, ठीक है। और निकालना है जिसका ही वैल्यू, यहाँ से बहुलक निकालिएगा तो क्या होगा, बहुलक बराबर माइनस में ने गया तो प्लस में हो जाएगा, 12 प्लस माध्यक हुआ। इतना समझ में आए। अब फॉर्मूला भरिए, अब क्या भरिए, फॉर्मूला। ओरिजिनल फॉर्मूला तो ये होता है बहुलक का, बहुलक बराबर 3 माध्यक, ट्रिक भी बताए थे इसका, 3 माध्यक -2 माध्य, ठीक। ट्रिक क्या था कि माध्यक बड़ा है इसलिए आगे बड़ा नंबर है, ये छोटा है तो इसलिए इसे छोटा नंबर है। अगर ये भी भूल जा रहे हैं कि सर बड़ा नंबर में तो कुछ हो सकता है, तो इसमें आधा आधा मिटा दीजिएगा, तो आधा मिटेगा तो ये 3 गो से लिखा गया तो 3 लिखे हैं, ये आधा मिटा है तो ये 2 से लिखा गया इसीलिए 2 लिखे हैं, ठीक। बहुलक का वैल्यू यहाँ से ये भर दीजिए, कितना है, 12 प्लस माध्यक है बहुलक का, ठीक। यहाँ से भर दिए, क्वेश्चन में ये था, और ये तो फॉर्मूला होता है। यहाँ लिख दीजिए 3 माध्यक -2 माध्य, इतना तो कर सकते हैं। अब एक जात को एक जगह, सर इसमें भी जात होता है, यहाँ भी माध्यक है यहाँ भी माध्यक है, एक जगह कर न दीजिए, माइनस में इधर गया तो हो गया आपका, सॉरी प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया, तो इधर 12 बच जाएगा, 3 माध्यक उतार दिए हम, 2 माध्य भी उतार दिए, ठीक है। ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस में माध्य हो गया, ये माइनस में क्या हो गया, माध्य। 12 बराबर 3 गो माध्यक में से 1 गो माध्यक चला जाएगा तो 2 गो माध्यक बचेगा, कितना माध्यक, 2 माध्यक बचेगा, माइनस में 2 माध्य। ये समझ में आपको आया। अब ध्यान से इसको देखिए, ये दोनों में 2 कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन, तो हो जाएगा माध्यक माइनस माध्य, और ये कट गया तो आ गया 6, यानी माध्यक माइनस माध्य का मान 6 आया। क्या निकालना था, यही निकालना था, माध्यक माइनस माध्य का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बहुलक का कौन सा फॉर्मूला है, अरे यार ये तो होगा ही नहीं। अब अभी देखें बीच में एक कहीं आया है, नहीं आया, किसी फॉर्मूला में नहीं, ना माध्यक में ना माध्य में ना बहुलक में, कोनों में है ही नहीं, खाली बीच में अकेले ए। हाँ एक है, F1 के पास हो सकता है, F के पास, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा डायरेक्ट, क्योंकि इसमें बीच में कहीं एक थोड़े आया है पर्सनल, तो ये वाला हो जाएगा बहुलक का फॉर्मूला। और आपको कई बार ये फॉर्मूला बताए थे, वीडियो को जा करके देखिए ना पूरा का पूरा, भी एग्जाम से पहले। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 नंबर से कटे, जैसे 2, ये सिर्फ 2 आदमी का बात सुनता है, एगो तो एक का, एगो खुद अपने बात सुनता है, यानी कि 2 से कटता है, 2 के पहाड़ा में आता है और 1 के पहाड़ा में, 3 एक में आता है और 1 खुद अपने में, समझ रहे हो। सब तो 1 से कटेगा, 1 खुद से कटेगा, माने 2 आदमी की बात सुने, एगो अपन सुनेंगे और एगो एक यानी अपने गार्जियन का बात सुनेंगे। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, तो 2 लिख दिए। और सबसे छोटी यौगिक संख्या, यौगिक माने भाज्य, कल बताए थे ये सब चीजें, बहुत अच्छा से वीडियो में प्रीवियस ईयर में बताए थे भाज्य। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, इसका मौसम माने HCF बोल रहा है, निकाल लीजिए, 2 दूना 4, कट गया। अब कहिएगा सर आप ये तो बोला है मौसम, आप तो दे रहे हैं भाग, अरे भाग से ही वो बना रहे हैं ना, इधर ये देखो, ये वाला भाग का आंसर है और ये वाला इधर वाला HCF होता है, HCF 2 आपका है। तो HCF आपका ऑप्शन में क्या है, 2, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, किसी त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल का एंगल, तीनों एंगल, यहाँ देखिए इसको अब मिटाते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब यहाँ समझिए, अब आराम से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या है बाबू, कह रहा है कि एक त्रिभुज है, चलिए मैंने एक त्रिभुज बना दिया जिसमें आपको पता होना चाहिए कि तीनों कोण को जोड़ने पर 180 आता है।
कितना आता है 180। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कह रहे हैं कि तीनों कोण जो दिया है 2 3 4 दिया है, एक दिया है 2 अनुपात में, एक दिया है 3, एक दिया है 4। कभी भी अनुपात में दिया रहता है तो x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x। और नहीं मानेंगे तब वो कोनो खास नहीं मिले, लेकिन मेरे हिसाब से मान ही लीजिए तो ठीक है। ठीक है, अब तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180, तो जोड़िए ना, 180 आ रहा है, 3x और 2x, 5x 5 या 4 9x, मैंने 9x, लेकिन तीनों को जोड़ने पर आना कितना चाहिए 180। तीनों को जोड़ 9 दूना 18, x बराबर कितना आ गया 20। जब x बराबर, समझ में आया, हम तीनों को जोड़ दिए, भले नहीं आया लेकिन जोड़ने के बाद क्या आया 180 आना चाहिए, तो बराबर में हम 180 लिख दिए। x बराबर 20 है, अब यहाँ x का हटाइए और यहाँ 20 भरिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ का भर दीजिए 20, यहाँ x है यहाँ 20 भर दीजिए। अब देखिए 20 दूना 40, 30 दूना 3 दूना 6 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 दूना 8 80। तो एक बचा 80, एक बना 60 और एक बना 40। ये तीनों को जोड़िएगा ना, ये ओरिजिनल है, तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। कैसे 60 40 100 100 80 180। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन में दिया है, देखिए तो 60 40 80 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि किसी आवृत्ति का वितरण माध्य बराबर 28 और बहुलक के बराबर 16, तो माध्यक निकालना है। ठीक है, मतलब अगर इंग्लिश में आप लोग बार बार कमेंट करते सर इंग्लिश में भी इसको बताइए, तो अगर हम बोले कि मीन आपका दिया है, मीन मतलब होता है छोटका माध्य, माध्य बराबर 28। ठीक, उसके बाद से आपका क्या दिया है बहुलक, मोड इज इक्वल टू, मोड मतलब होता है बहुलक, बहु मिली है बड़ी लक से ना जी, बहुलक यहाँ पे हो जाएगा 16। और माध्य यानी कि मीडियन दिया है आपका माध्यक, दिया कुछ नहीं है, निकालना है। कुछ मत करो, जब भी इस टाइप का हो तो दिमाग होना चाहिए कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों आता हो। तो आपको तो ट्रिक बताए थे ना, एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है बहुलक का। बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर यहाँ होता है, देखिए बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये तो आपको बताए थे ना। ठीक, 3 माध्यक, बहुलक कितना दिया है, बहुलक 16 दिया है, भर लीजिए। 3 माध्यक नहीं दिया है, छोड़ दीजिए, जो नहीं दिया उसको छोड़ दीजिए। 2 माध्य बराबर दिया है आपका 28, बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए 3 माध्यक बराबर 28 में 2 से गुणा कीजिए तो 2 दूना 4, 8 दूना 16 के 6 में 1, 2 दूना 4 और 1 5 56, माइनस में इधर आए तो प्लस में, तो 16 प्लस 56 बराबर 3 माध्यक। हमको निकालना है माध्यक का वैल्यू, तो जिसको निकालते हैं उसको अलग रखेंगे। पहले इसको जोड़ दो, 6 6 12 के 2 1 5 और 1 6 1 7 बराबर 3 माध्यक। इसको कटा दीजिए, इससे कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 1 बचा 3 चौका 12, माध्यक बराबर कितना आ गया 24। कहीं दिया है ऑप्शन में माध्यक बराबर 24, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ कह रहा है कि समीकरण x² बराबर 4 हो, तो बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ये ना मतलब क्या बताए, अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं ना बाबू, तो कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें x का मान कैसे निकलता है। x² माइनस 4 बराबर हम 0 दे दें तो x का मान निकालना है, तो कहिएगा सर हाँ आप तो बता रहे थे उस समय कि जिसका मान निकालते हैं ना उसको अलग करते हैं, तो हम x को छोड़ देते हैं यहीं पे, बाकी को उधर ढकेल देते हैं। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x² बराबर प्लस में 4। अब एक ही बार दोनों नहीं भेजेंगे, एक एक करके भेजेंगे। मान लो x को अकेले करना है, इसी को डायरेक्ट छोड़ के चले जाओगे ना तो झटका लगेगा, बेचारा मर जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे माइनस में गया तो प्लस में हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए स्क्वायर जब इधर जाता है तो रूट जाता है, लेकिन रूट में ले आता है प्लस और माइनस। ठीक, x बराबर प्लस में 4 का वर्गमूल 2 होता है, x बराबर एक बार प्लस में 2 और एक बार और लिख दिए किसमें माइनस में 2। क्यों, क्योंकि देखिए जितना पावर होता है उतना ही ना x का मान होता है, तो यहाँ 2 गो पावर है तो x का मान 2 गो होगा, एक प्लस में लिख दिए एक बार माइनस में लिख दिए। तो यहाँ पे प्लस और माइनस में हो गया, तो यानी x का मान आया एक बार 2 और एक बार माइनस में 2। तो कहीं ऑप्शन में ये दिया होगा, तो देखिए तो कहीं दिया होगा जरूर। कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है। अब बात करते हैं एट लास्ट क्वेश्चन का, मतलब ये 20 नंबर क्वेश्चन है। कितना है 6tan स्क्वायर थीटा माइनस 6/cos² थीटा। डरिएगा मत, कह रहा है कि यहाँ पे इसका मान निकालना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए 6tan स्क्वायर थीटा, आप थोड़ा देर के लिए बताइए कि अगर 6 को थोड़ा देर के लिए पीछे खसका दे इधर आगे, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा। 6 को खींच के इधर कर दे 1/cos स्क्वायर मत देखिए, 1/cos का होता है। सर 1/cos हम आपको ट्रिक बताए थे, तो उसमें होता है कि सर सेक थीटा होता है,
ठीक, अब यहाँ देखिए, अब 6 को पास में रख लीजिए, यही तो 6 खस का था ना, 1/cos हो गया सेक। अब एक ट्रिक था, मामला को मामला को सेट कर दो। स्क्वायर ग्रुप में बताए थे ना, तो से हो जाएगा सेक स्क्वायर और टी से हो जाएगा टेन स्क्वायर, टी से हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर। और जहाँ सेक और टेन देखिएगा तो वहाँ 1 होता है, लेकिन उससे पहले इसमें से 6 बाहर निकाल लीजिए। जब हम 6 बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अभी हम आपको बताए थे कि मामला को सेट कर दो, तो सेट से पहले सेक स्क्वायर थीटा फिर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही ना बताए थे कि सेक से सेक आई माइनस की तरह है ना, तो माइनस डाल दिए और टी से टेन स्क्वायर। आप बताइए, सेक पहले होता है टेन बाद में होता है, जबकि यहाँ टेन पहले है, तो करेंगे क्या, इसको पहले करने के लिए, इस तरह बनाने के लिए इसमें से माइनस बाहर निकाल लेंगे। जब हम माइनस बाहर निकालेंगे ना, देखिए माइनस बड़ी पनौती चीज़ होता है। आप कहीं भी थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो माइनस प्लस में, तो समझिए कि वहाँ कर्म कांड माइनस का किया होगा। माइनस इतना पनौती होता है, कहीं लगा दीजिए निकाल दीजिए, पूरा सिंबल चेंज कर देता है, पूरा चिन्ह बदल देता है। यहाँ देखिए, तो ये प्लस में है तो अभी हो जाएंगे बेचारे माइनस में, जैसे ही माइनस बाहर निकाले देखो कितना बिजोड़ पर, ये माइनस में तो ये हो गया प्लस में हो गया। अब ये थोड़ा सा माइनस अच्छा नहीं लगता है, तो इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर बदल देते हैं। तो लड़का, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन रहता है सर आप इधर उधर भेजते हैं तभी तो सिंबल बदलता है ना, नहीं, हम बराबर के इधर उधर भेजते हैं तब बदलता है। तो ये वाला इधर आ जाएगा, हम तो खाली जगह बदल रहे हैं ना, और ये वाला चला जाएगा। प्लस लिखते नहीं है यहाँ पे, भले प्लस में लेकिन लिखते नहीं है, टेन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों मिला करके क्या होता है, मामला को सेट कर दो 1 बनता है, तो -6 इसका वैल्यू 1, तो माइनस में 6 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो ये वाला आपको समझ में आया होगा। बाबू आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब हम देखे कल का वीडियो तो उतना शेयर नहीं हो पाया कि जितना आपसे उम्मीद लायक, और जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं उतना आप लोग शेयर नहीं कर पाए। आखिर क्या रीज़न है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, हर तरीका से हम अपना मतलब टाइम एनर्जी मनी हर चीज़ गंवा करके हम लोग क्या करें कि ताकि आपका एक सरकारी कॉलेज हासिल हो जाए। हमारा मकसद बाबू एक ही तो है कि कुछ नहीं हो तो मतलब हमारे विद्यार्थियों को एक सरकारी सीट मिल जाएगा तो काफ़ी खुशी मिलेगी। हमको बस ये चाहिए, आपकी दुआ चाहिए ताकि अपना फैमिली बहुत बड़ा हो सके। तो अगर हम लोगों से कोई मिस्टेक होता है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। अब बिना देर के, बुरा नहीं मानेंगे इसको, ठीक है, बिना देर के हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, एक इतिहास का, संपूर्ण इतिहास का वीडियो अपलोड होने वाला है, आपको पहले बता दे रहे हैं, ठीक। आपका बार बार बहुत सारा भर के कमेंट आता, ढेर सारा कमेंट आ रहा था, ठीक है, कि सर एक हिस्ट्री का वीडियो अपलोड कीजिए जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। तो वही हम काम कर रहे थे जिसमें थोड़ा बिजी हो गए थे, ठीक है। तो एक महा मैराथन के रूप में अपलोड होने वाला है इतिहास का वीडियो, जिस वीडियो को देखने के बाद आपसे इतिहास से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक वीडियो मतलब उसी में ज्योग्राफी भी होगा, भूगोल भी कुछ रहेगा, उससे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ये दिमाग में रख लीजिए। और हाँ, एक और चीज़ आप पढ़ लेते तो बहुत अच्छा रहता, आप ना मूल अधिकार पढ़ लीजिएगा। कौन सा? मूल अधिकार। नहीं तो हमको समय मिलेगा तो उसी वीडियो में हम जोड़ देंगे। मूल अधिकार जो आपका पढ़ना है, फंडामेंटल राइट जो पढ़ना है, उससे क्वेश्चन हर साल 3 पूछा है सामाजिक विज्ञान में, तो मूल अधिकार आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए हम लोग बिना देर के पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर उस पर हम लोग बात करते हैं। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। इस क्वेश्चन पर जब हम रिसर्च कर रहे थे तो देखिए, ये क्वेश्चन तो बनाने के लिए तो 10 सेकंड में बन जाएगा, बहुत आसान है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है बाबू कि आपको समझ में आएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि देखो, हमारे बनाने से क्या होने वाला है, बनाना आपको है। और सुनिए ध्यान से, हम चाहते हैं कि आपके पास नॉलेज जाए, कल होकर के आप जब एक बेस्ट टीचर बन के और एकदम टाई बिल्डा करके जबरदस्त स्मार्ट देख के जाए बनाने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको पहले समझाएं अपने विद्यार्थी को, तो रेट लेके नहीं यार सर में दम है, ठीक है, तभी तो नंबर 1 है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये हम जब पढ़े क्वेश्चन को तो शेयर मार्केटिंग है, ये शेयर बाजार है, लेकिन हम शेयर बाजार की तरह नहीं बताएंगे, क्योंकि शेयर मार्केटिंग और शेयर बाजार से जो क्वेश्चन पूछता है उसको देख के ही लगता है कि भाई ये तो बनबे नहीं करेगा। पहले तो क्वेश्चन देख के लगे कि सर ये तो नहीं बनेगा, सर तो 25 में से एक हटा देते हैं, 24 को बनाते हैं, ठीक। तो वो चीज़ें हम लोग को नहीं करना, इसीलिए एक ही 2 ही क्वेश्चन लिखें, आगे 4 क्वेश्चन और है, क्योंकि 25 क्वेश्चन टोटल बताना है। पहले इसको हम आपको समझा दे रहे हैं बहुत प्यार से, बहुत आसान से। यहाँ देखिए, सबसे पहले एक बात बताइए, आप एक ग्राहक है जो दुकान पर सामान लाने जाते हैं, आपको हम शेयर मार्केटिंग भले लिखा है लेकिन उस तरह से नहीं समझा रहे हैं, ठीक। मान लीजिए कि ढेर सारा सामान, बहुत सारा सामान है, ठीक है, बहुत सारा सामान दुकान में रखा गया है, ठीक है। आपने एक सामान खरीदा, आपने इसमें से एक वो सामान खरीद के ला के रख लिया। इस सामान को खरीदे हैं 100 रुपया में,
इस सामान को कितना रुपये में खरीदें? 100 रुपया में। जैसे कि आपने एक शेयर खरीदा ना, प्रति शेयर 10 रुपया में, तो आपको फायदा। तो जब आप एक वो सामान 100 रुपया में खरीद कर लाए और उसको बेचे तो 10 रुपया का लाभ हुआ। लाभ कितना का? 10 रुपये का। समझिएगा ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। जब आप एक वो सामान 100 रुपया में खरीद के लाए, कितना रुपये में? 100 रुपया में, तो 10 रुपया का फायदा हुआ। तो जब आप 2 गो सामान खरीद के लाएंगे तो 100 रुपया, तो 100 रुपया और हो जाएगा ना। आपने 200 से लगा दिया पैसा, तो आपको फिर इस पर 10 रुपये का फायदा हुआ। कितना? 10 रुपये। तो जब आप 2 गो सामान खरीद तो 20 रुपये का फायदा हुआ। इतना समझ में आया? यहाँ देखो, अगर हम बोले, अब डायरेक्ट आपसे हम आकर के, कोई लड़का आपसे पूछे, सुनो ना, पता है हम सामान, हमको फायदा कितना हुआ है? आज 50 रुपये का फायदा हुआ है। तो बताओ तो हमको वो सामान खरीदे हैं, तो तुम क्या कहोगे? सुनो, अच्छा एगो बात बताओ, एगो सामान पर क रुपये का फायदा हुआ है? तो तुम कहोगे जब एगो सामान हम खरीद के लाए थे ना 100 रुपया में, ठीक, तो उस पर 10 रुपया फायदा हुआ था, बेचे थे तो 10 रुपया फायदा। तो अब इस तरह से जब एगो पर 10 रुपया का फायदा, तो जाहिर सी बात है 5 गो खरीदा होगा तभी ना 50 रुपये कह रहे कि 50 रुपये का फायदा हुआ। तो वो आके डायरेक्ट अपना फायदा बता रहा है कि हम 50 रुपये का फायदा कमाए। तुम बताओ हमारा सामान कब गो था? 5 गो था। सिंपल। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जब एक गो सामान यहाँ पे खरीद करके बेचे हैं तो हमको 8% का फायदा हुआ है। ठीक, तो लड़का क्या बोला था? हमको 50 रुपये का फायदा है। तो सामान कगो, तो यहाँ भी कह रहा है कि हमको 300 रुपये का फायदा हुआ है, तो सामान कगो होगा। तो आपने क्या किया होगा? सुनिए, जब आप 100 रुपया में यानी कि एगो सामान खरीदे तो कितना का फायदा हुआ? 10 रुपया का फायदा हुआ। ठीक, तो क्या क्वेश्चन है? अब देखो, ये फायदा है, ये एगो सामान है, ये सामान है। तो सुनो तरीका के, इधर है फायदा, तो कह रहा है 50 रुपये का फायदा, तो जिधर फायदा है उधर लिखते हैं। तो भाई क गो सामान है, नहीं पता है तो यहाँ का मान लेते हैं x। तिरछा तिरछे गुणा किए तो हो गया ये 50 और ये हो गया आपका 10। अब ये सर ये समझ में नहीं आया। देखो, फायदा के सामने फायदा लिखते हैं और सामान के सामने सामान। 10 पचे 50, x बराबर 5, यानी सामान हमारा 5 होता है, इसीलिए यहाँ पे 50 रुपये का फायदा हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि 10 रुपया में एक शेयर खरीदने, वहाँ से एक सामान खरीदने हैं 10 रुपया में। ठीक, तो फायदा कितना हुआ अंत में? 8%। एक ही गो सामान पर फायदा होता है हमेशा, यही तो शेयर में है। जब आप 10 रुपये का सामान खरीदे तो 10 रुपया मान लीजिए आपने लगा दिए, एगो सामान ले लिए, इस पर आपको 8% फायदा हुआ। अब कहिएगा सर 8% माने क रुपया? तो जब रुपया निकालना होता है ना, तो इसका निकाल लीजिए, इसका 8% निकाल रहे हैं कि 8% माने क रुपया होता है। तो ये परसेंट हटाइएगा तो 100, 1 0 से 1 0 खत्म, बचा 8/10। 0 हटाने के बाद पॉइंट बैठता है, यानी कि 8% फायदा का मतलब होता है 0.8 रुपये। समझ में आया? एगो सामान पर 10 रुपया का खरीदे थे, एगो सामान जब 10 रुपया बेचे तो हमको 0.8 रुपया फायदा हुआ। लेकिन पता है फायदा ये तो एगो सामान पर हुआ, और लड़का क्या बोल रहा है कि पता है हमको 300 रुपया का फायदा हुआ है। कितना का? 300 रुपया। अब देखिए यहाँ पे एगो सामान पर, यहाँ समझिए, एगो सामान पर कितना का फायदा? आपको ये हो जाएगा 0.8 फायदा हुआ। समझ में है? फायदा हुआ। जबकि आपको यहाँ कह रहा है कि कुल फायदा, कुल लाभांश 300 रुपया हो, तो बताओ कि सामान शेयर कितना था? क गो सामान खरीदे हो? तो एगो खरीदे थे तो 0.8। ठीक, तो क गो खरीदे हो तो नहीं पता है, तो x की 300 रुपये फायदा होगा। आप कर दीजिए तिरछा तिरछी गुणा, तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा आपका 0.8x। ठीक, ये तिरछा तिरछी गुणा हुआ। अब इसको भेज दीजिए बट्टा में, तो ये हो जाएगा 300 और ये देखो यहाँ पे गुणा रहता है, इधर आएगा तो बट्टा में 0.8 बराबर x। ठीक, अब ये देखिए पॉइंट जब हटाएंगे ना, तो एक अंक है तो ऊपर एगो 0 बढ़ जाता है। अगर यहाँ 2 अंक रहता ना तो ऊपर 2 गो 0 बैठाते यहाँ पे। अब ये बच क्या गया? 3000 बट्टा में 8 अब बराबर में x। अब इसको कटाइए तो ये हो जाएगा 8 त्रिका 24, 6 बचा ना, 24 ऐसा कट गया तो 6 बचा, इसमें 60 हो जाएगा। 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, 4 बचा तो 8 5 40, यानी x बराबर कितना हो गया? 375। यानी कि यहाँ पे x का मान 375 है। 375 यानी एगो सामान खरीदे हैं तो 0.8 रुपया फायदा। तो 300 रुपया फायदा कब होगा? जब आपका सामान कब होगा? ये सामान है ना है जी, एगो सामान तो इतना, तो 375 गो सामान खरीदिएगा ना तो 300 फायदा होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम अपना पूरा 100% लगा करके समझाए होंगे, ठीक है? तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कहिए सर ये तो समझ में आ गया। कमेंट में लिखिएगा, एकदम डायरेक्ट लिखिए कि मैथ बाय अमित सर।
ठीक है, मजा आ जाएगा अगर ये समझ। तो ये देखिए इसका ऑप्शन हो गया कि नहीं। तो चलिए यही क्वेश्चन समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लिखे थे, अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा, इससे पहले भी एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हम कराए थे, अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। आप कभी दुकान पे जाते होंगे, दवा दुकान है, कोई भी दुकान पे, तो कोई सामान खरीद के लाते होंगे, तो उस पर लिखा रहता है MRP और उसमें दाम लिखा रहता है और कहता है कि देखिए, तो देखिए एहसान का बोझ कैसे लाद देता है सब। देखिए आप जाएगा तो मान लीजिए 100 रुपये लिखा है, पता है क्या करेगा, 80 रुपये में दे देगा, 80 रुपये में। तो आप एकदम खुश हो जाएंगे, वाह हमको तो छूट दे दे, यानी कि हम जान पहचान अच्छा है, ठीक है मेरा आदमी है। अरे तुम्हारा आदमी नहीं है, आदमी वो किसी औरत का होगा, ठीक है, समझिए ध्यान से। वो छूट दिया, वो आपको बेवकूफ़ बनाया, ठीक। वो तो पहले ही से होकर दाम और कम था। होता क्या है कि जो लिखा रहता है ना MRP, समझिएगा, उस पर लिख देगा 80 रुपया, चाहे 100 रुपया लिखा रहेगा, ठीक। लेकिन रियल उसका कॉस्ट प्राइस जानोगे फैक्ट्री वाला, तो उसका दाम होगा 40 रुपया। कितना रुपया होगा, 40 रुपया दाम, और वो बढ़ा के 60 रुपया, और इस पर MRP अपने से मोहर ठप्पा लगवा दिया है 60 रुपया बढ़ा के, ठीक। कितना रुपया, 60 रुपया, तो ये हो गया है 100 रुपया। अब आपको ही 20 रुपया छूट दे भी दिया, 80 रुपये में दे भी दिया, तब वो तो आपसे 40 रुपये लूटा है कि नहीं। इस तरह से MRP तय करता है। कंपनी का जो होता है उस पर कम रुपया रखना चाहिए। कंपनी कहती है कि हमारा जो सामान है उस पर 10-20 रुपया पकड़ के बेचो, लेकिन कहता है हाँ एकदम आप टेंशन फ्री रहिए, एकदम 10 रुपया पकड़ेंगे। देखो कितना पकड़ लिया, 60 रुपया, और उस पर भी एहसान का बोझ डाला है कि हमारे अपने आदमी हैं तो हम आपको 20 रुपया छूट दिया, चोटा कहीं 40 रुपया फिर भी मारा है, ठीक है। तो ये होता है दुकान का कंडीशन। यहाँ समझिएगा, एक आते हैं एहसान का बोझ, कह रहे कि एक मशीन का अंकित मूल्य, मतलब वो जो छपा है वही मूल्य 6800 रुपया छपा था। 68 रुपये में एक मान लीजिए कि आप सिलाई मशीन चाहे कौन मशीन खरीदें। पता है क्या किया, आया एक लड़का, अब बोला कि सुनो इस पर हम तुमको 10% का छूट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, 10% का। अच्छा जी, तो सुनिए हमेशा परसेंट 100% का होता है, बताए थे ये परसेंटेज पढ़ाए थे। आज जब भी छूट की बात करेगा तो मैं 10 कम कर 10% छूट किया ना, तो 10% कम, यानी कि 90% में देने की बात किया है। छूट 10% किया है ना, तो 90। अगर कहेगा कि 20% छोड़ दिए, छूट माने क्या होता है कि डिस्काउंट कर दिए, 20% डिस्काउंट, तो इसमें से 20 कम यानी 80% में बेचेगा। 100% पूरा दाम होगा, ये 6800 रुपये 100% है, ठीक। 10% कम करके बेचे तो यानी कि 10 यानी 90 किए तो ये 90% में बेचा गया। तो उसके पिताजी आए लड़का के, बोले सुनो 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 बेटा, ये तनी कुछ खास अपने आदमी है, तनी और छूट दे दो, ठीक। तो तनी और छूट दिए, वो पता नहीं कि कितना छूट दिए, लेकिन 6800 रुपये का सामान था, ये दोबारा जो छूट दिए ना अतिरिक्त डिस्काउंट, तो उसका दाम हो गया 5202 रुपया। अब 5202 रुपया बेच दिया। तो जो पिताजी आकर के दोबारा छूट दिए हैं, ठीक है, वो कितना छूट दिए हैं, पहला तो 10% पता है, दूसरा नहीं पता है, और ये कितना छूट दिए कि इसका दाम कितना हो गया 5202 रुपये। तो यहाँ देखो पहले 6800 रुपया दाम था, आया लड़का 10% छूट दिया यानी कि 90% में बेचा, ठीक है, 100 में से 10 घटा दिए, ठीक। तीसरा पिताजी आए तो जितना हुआ था उसमें फिर कुछ छूट दिए। तब कहेगा सर कुछ छूट का मतलब नहीं पता है, यानी कि जब 100 था तो एक 10% छूट, तो 10 घटा दिए तो 90 हो गया। तो कुछ नहीं पता है तो हम मान लो कि x% छूट दिए, तो तुम यहाँ लिख सकते हो कि 100 में सर x घटा दीजिए x%, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 100 माइनस x, अब बट्टा में परसेंट बने का होता है 100 होता है, इतना परसेंट। जब इतना परसेंट हमको छूट मिला है, परसेंट यहाँ है तो परसेंट माने 100 होता है, ये भी 100 लिख दीजिए, इतना परसेंट। तो जब इस रुपए पर 2 गो छूट मिला तो एक दाम कितना हो गया है 5202 रुपये हो गया। बस यहाँ x का मान निकाल लीजिए, हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ अगर आप चाहें तो 1 जीरो से एक और जीरो काट सकते हैं। अब यहाँ पे बचा 68 गुणे 9 और गुणे यहाँ 100 माइनस x अब बटा में 10, यही ना बचा साफ सुथरा, ठीक। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, ऐसे गुणा कीजिए, चाहे कटाना है तो कटा दीजिए, हमको नहीं लग रहा है कटेगा। ये देखिए अगर इसको हम कटाना चाहेंगे, इधर आपका 5 2 7 8 9, ये कट जाएगा 9 से। ये कितना से कट जाएगा 9 से। आपको पता होना चाहिए जब भी गुणा में रहता है तो बराबर के इस साइड कट जाता है। 9 से इसको कटाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 3 27 9 चौका 9 5 45, 9 5 45, 45 इसमें 52 है, यहाँ पे 45 कट गया तो 7 गो बचा, 7 गो बचा तो ये 70 हो गया। 9 5 9 6 9 7 63, 63 कट गया, फिर 60 तो ये हो जाएगा 72, 9 8 72, इतना हुआ ना। अब ये 9 से कट गया, अब ये शायद ये भी कुछ कर सकते, 2 से कटा दीजिए। जब भी समझ में नहीं आए चुपचाप 2 से कटा दिया जाता है, 2 से कटा, 2 3 6 2 चौका 8 कट गया ना। फिर ये भी तो 2 से कटेगा, ये देखिए 2 दूना 4, 1 बचा तो ये हो जाएगा 17,
तो 2 8 16, 16 तक कटा 1 बचा, 2 9 18, ये 34 बचा और ये कितना बचा आपका 289। अब और कुछ कटेगा का, हमको जहाँ तक लग रहा है 17 से कट जाएगा, 17 दूना 34, आई कटाओ 17 से, 17 एकम 17, 17 यहाँ पे जब निकल जाएगा तो 28 को में से 17 को कट गया तो बचा 11 गो, 11 जाएगा तो 119, 17 सते 119 होता है। ठीक है, 17 सते कितना होता है 119 होता है। अब यहाँ बचा 2 गुणे 100 माइनस 1/10, अब बराबर इधर कटाए है तो क्या बचा है 17। अब कुछ मत कीजिए, जो भी नीचे है इसको बट्टा में गुणा कर दीजिए, तो ये इससे कटा ना दीजिए, 2 5 10, ठीक, 10 माइनस x बराबर 17 5 85। अब x का मान निकालें तो इसको अलग कर दीजिए, तो इसको x को इधर अलग कर दें और 80 को यहाँ पास में भेज दें, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है, 17 5 85 ना होगा जी, 17 5 80 नहीं होता है, 85 यहाँ हो जाएगा माइनस में 85 और इधर हो जाएगा x, ये घटेगा तो आ जाएगा 15x, यानी x बराबर 15% आ जाएगा। 15% बाबूजी छूट दिए थे बेटा के आने के बाद, तो ये वाला भी आपको समझ में आया होगा।